बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो ये है कि व्हेन लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट इज रोस्टेड मतलब हीट किया गया, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, द एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 2.5 kg व्हेन 4.5 kg ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पे हम एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट करने लगे हैं। परसेंटेज यील्ड से मुराद एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन है और एक्चुअल यील्ड हमारे पास जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड की ये है। तो हम अब यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन जो फाइंड आउट करने लगे हैं तो उसके लिए हमें एक थ्योरेटिकल यील्ड भी चाहिए। तो थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हम इसकी सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने रोस्ट किया, हीटअप किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमने अब जो है ना वो थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 4.5 kg है और kg को हमने ग्राम में लेकर जाना तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होगा 4500 ग्राम। इसी तरीके से एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास जो कितने थी कैल्शियम ऑक्साइड की वो 2.5 किलोग्राम थी, इसको हमने किस में ले लिया, ग्राम्स में ले लिया। अब इस बैलेंस इक्वेशन से ये इसकी एक्चुअल यील्ड है, ठीक है। इस बैलेंस इक्वेशन से हमने अब थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी। कैसे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जब डीकम्पोज होता है तो 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में वेट कितना है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 1 का 16, 3 का 48, ये हो गया 100 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 56 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब यह है कि अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो हमारे पास 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि अगर हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करते हैं, रोस्ट करते हैं तो हमारे पास 56 ग्राम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वलेंट टू 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम इससे थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। कैसे जी, जो अभी मैंने बताया आपको कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम। तो 1 ग्राम कितना देगा, ये 100 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास कितना जो है वो कैल्शियम 1 ग्राम CaCO3 गिव कैल्शियम ऑक्साइड वो ये हो जाएगा। और 4500 ग्राम्स जो है वो हमारे पास CaCO3 हो तो वो हमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना देगा, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर देना। दोबारा समझे कि अगर हमारे पास अगर ये 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो 56 ग्राम हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और अगर हमारे पास 1.0 ग्राम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाए तो वो कितना देगा, ये 100 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जबकि हमें जो है वो 4500 ग्राम जो दिया गया है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2520 ग्राम, यानी कि 2520 ग्राम हमारे पास जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड थ्योरेटिकली बनेगा। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड है, जबकि एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास है 2500। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड की वैल्यू ये लिखी, थ्योरेटिकल यील्ड हो गया और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस रिएक्शन की एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास आ गई 99.2%।